आसान है, लेकिन अगर आपको जानकारी ना हो तो बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन जानने के बाद सबसे इजी चीज जो है वो यही है, मीन, मध्य। मैं आपको बहुत डिटेल में प्यार से समझाऊंगा, जनरल डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा का कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, हर एक बात को एग्जांपल से समझाऊंगा। तो उसमें प्रीवियस ईयर के हम खूब सारे सवाल लेंगे और दबा के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं कहानी। मीन का मतलब बेसिकली देसी भाषा में होता है एवरेज, यानी कि औसत। मीन मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा। आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं, आपको उनका एवरेज या फिर मीन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे कि जितने भी डाटा, जितनी भी संख्या आपको दी है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए, आप उन सभी को जोड़ लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की आप जो उन सभी को जोड़ लो, सभी ऑब्जर्वेशंस का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, कितने डाटा हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, उसे हम मीन बोलते हैं। द अरिथमेटिक मीन इज फाउंड बाय एडिंग द नंबर एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट। ठीक है भाई, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे प्यारे बच्चे, हमने आपके सामने यहां पे नंबर लिखे हैं 56, 57, 59, 68, 75। कितनी संख्या है आपके पास? 5 संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा कि इन पांचों संख्याओं का मीन क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, पांचों संख्याओं को आप ऐड करो। 56 प्लस 57 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 75। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन कितनी संख्या मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये टोटल 5 संख्याएं हैं, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया मेरे प्यारे मीन निकालने का तरीका कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है आप उनको ऐड कर लीजिए, और ऑब्जर्वेशंस का जो नंबर है, आंकड़ों की कुल संख्या कितनी 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। बताओ जोड़ने पर क्या आएगा? 50 50 50 150 60 210 70 280, फिर 7 6 13 9 22, और फिर आपका 13 35, 280 और 35 315। तो 315 आया जोड़ने पर, और बटे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 30, और 1 के 5 दिया 15 63। यानी कि इन डाटा का जो इसका जो मीन है वो 63 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो मीन कितना आया है? 63। चलिए, ये मीन निकालने का एक तरीका हो गया कि आप जो है मजदूरों की तरह सभी संख्याओं को जोड़ो और कुल कितनी संख्या है उससे भाग कर दो। 5 संख्या तो 5 से भाग किया, 6 होती तो 6 से भाग, 100 होती तो 100 से भाग करते। चलिए मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, स्मार्ट तरीका मीन निकालने का, इसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन का आसानी से मीन निकाल सकते हो, वो भी कम से कम समय में। देखो मीन का मतलब है एवरेज, यानी कि औसत मेरे प्यारे भाई। मीन एक ऐसी जानकारी है जो किसी आदमी को बता दी जाए तो उसे पता भी ना लगे और अंदाजा भी लग जाए। जैसे कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, तो हमें एक क्लास में 5 स्टूडेंट, उनके मार्क्स ही आए। अब आप जो प्रिंसिपल को जाके बताओगे कि एक लौंडा 56 है, एक 57 है, एक 59 है, एक 61 है, एक 75, तो प्रिंसिपल भी निकालेगा, जूता से मारेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई आप प्रिंसिपल को इतनी जानकारी दो ना, हमारी क्लास का रिजल्ट है एवरेज 63 है, 63 मार्क्स एवरेज आ रहे लड़कों के। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल भी खुश। चलिए, तो डेविएशन मेथड क्या है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान लो कि एवरेज है थोड़ी देर के लिए। देखिए मीन जो भी आएगा मेरे प्यारे भाई, मीन या मध्य, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? मध्य। मध्य या औसत जो भी आएगा वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू के बीच में होगा। न्यूनतम संख्या कौन सी? यहाँ पर 56, अधिकतम संख्या कितनी? 75, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। तो मैंने मान लिया कि इन पांचों संख्याओं का जो मीन है वो 60 है। मैंने मान लिया इन पांचों संख्याओं का जो मीन है मेरे प्यारे भाई वो 60 है मेरे दोस्तों। क्या है? 60। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर कि पांचों संख्याओं का जो मीन है वो 60 है। तो ये मैंने मीन एक्चुअल में है नहीं 60, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, माना 60 है। आप 60 की वजह 61 मान लो, आप 62 मान लो, 63 मान लो, व्हाटएवर आप कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मीन है वो मैंने अपनी मर्जी से आसान नंबर 60 मान लिया। अब 60 से कंपेयर करेंगे हर एक संख्या को, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 60 से 56 कितना कम है? 4 कम है। 60 से 57 कितना कम है? 3 कम है। 59 कितना कम है? 1 कम है। 60 से 68 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 60 से 75 कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो ये जो है मैंने क्या मान लिया कि माना इन सभी संख्याओं का मीन 60 है, 60 से मैंने हर एक संख्या को कंपेयर किया, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अब ये जो भी आया मेरे दोस्तों इन सबको ऐड कर दो। क्या कर दो आप? ऐड। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 4 3 7 1 8, 8 से ये माइनस का 8 कट जाएगा, तो बचा क्या? 15। जो 15 आपका बचा, इसे हम बोलते हैं टोटल डेविएशन। कि भाई हमने कोई संख्या मान ली मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चे, 60, और 60 से हर एक संख्या को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर 60 से जो डेविएशन आया है नंबर का टोटल वो 15 है। अब मेरे दोस्तों ये भी जो भी आपका डेविएशन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको हम सभी में बराबर बराबर बांट देंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो टोटल डेविएशन आपका 15 है, टोटल केक 15 है। 5 लोगों में बांटना है तो बांटेंगे बराबर बराबर, तो 5 से 15 3 बार चला जाएगा, यानी कि मीन आ जाएगा आपका 63। तो इन पांचों संख्याओं का मीन 63 है। यहां तो मैंने छोटा डाटा लिया है, अगर आप ज्यादा बड़ी बड़ी हैवी संख्याओं भी लोगे तो इस तरीके से आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे कम से कम कैलकुलेशन में। तो ये एक तरीका होता है मेरे दोस्तों डेविएशन मेथड, अजम्पशन करके कि आपने कोई संख्या को मीन मान लिया। ऐसी संख्या को मीन माना करो तो आपको अंदाजे से लगे कि भाई 56 और 75 के बीच में कोई नंबर आएगा, चलो 60 मान लेते हैं, क्योंकि नंबर 60 के ज्यादा नजदीक है। 60 से कंपेयर किया, जो भी टोटल डेविएशन है उसको सारे लोगों में 5 संख्या है तो 5 में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। इसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक, एक तो फॉर्मूला है सिंपल सा, दूसरा स्मार्ट तरीका है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, तो हमने आपको दो तरीके से निकाल के बताया और आप ये सीखे कि जो 5 संख्या आपके पास है इनका मीन 63 है। इनका मीन क्या है? 63। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको जानना है कि हमें ऑलरेडी पता है कि इन 5 संख्याओं का मीन 63 है, तो मीन से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी संख्या का, मीन से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी डाटा को, मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो हमेशा 0 आएगा। भाई मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि जो 5 संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, इन 5 संख्याओं का जो मीन है, जो एवरेज है, जो माध्य है वो 63 है। अगर मैं 63 से इन पांचों संख्या को कंपेयर करूं और मैं नेट डेविएशन निकालूं तो 0 आएगा, क्योंकि डेविएशन का मतलब 63 पे पांचों संख्या बैलेंस हो गई। यहां पर बैलेंस, अब 63 से घूम फिर के मैं डेविएशन निकालूंगा तो वहीं पटक जाएगा, 0 ही आएगा। 63 से 56 कितना कम है? 7 कम है। 63 से 57 कितना कम है? लेस, 6 कम है। 63 से 59 4 कम है। 63 से 68 5 ज्यादा है। 63 से 75 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12, 12 ज्यादा है 75। अब नेट डेविएशन निकालो, सब जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 5 12 17 और 7 6 13, 63 5 18, 63 माइनस 4, ये आपका कितना आएगा? 13 में 7 या 6, और ये आपका आएगा 4 3 7 6 4 10 7 17। हाँ जी, 7 6 13 4 17 है, बिल्कुल ठीक। ठीक है भैया, तो नेट डेविएशन आप करके देखो, 5 12 17
4 6 10 17 माइनस का 17 प्लस का 17 कट गया, क्या आया नेट डेविएशन? जीरो। जीरो आया मेरे प्यारे, बोलो आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप किसी भी डाटा का आप उसके मीन से ही अगर डेविएशन निकालेंगे तो नेट डेविएशन जीरो आएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया मीन क्या होता है। मीन मतलब एवरेज वैल्यू जो हम जानकारी देते हैं किसी को, ठीक है भाई। कैसे निकालते? टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा डेविएशन मेथड सिखाया और मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रुप डाटा को अगर आप मीन से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन जीरो आएगा। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पर बहुत बेसिक से सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? चलिए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। आपके पास कुछ संख्या दी है, इस समुच्चय के मध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योगफल क्या है? डेविएशन को हिंदी में विचलन कहते हैं। तो ये संख्या आपको दी है, ये सेट आपको दिया है, बोला इस सेट का जो है मीन वैल्यू से जो डेविएशन है उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन जीरो होगा। इस डाटा का जो भी मीन आएगा, अगर हम वहां से मीन से इनका डेविएशन निकालेंगे फिर जो है उसका अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा मेरे प्यारे।